इन हफ्तों में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस भी करेंगे। और इससे पहले आप जो लोग बहुत अच्छे से श्लोक का भी याद आप लोगों ने किया है, कल भी हमने एक श्लोक डाला था, उसका अभी तक काफी कुछ ऐसा आया नहीं है मेरे पास, किसी ने शायद याद ही नहीं किया है। और इस हफ्ते में जो मैंने भोक्तारम यज्ञ तपस्या वाला श्लोक दिया था, काफी लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उन सब लोगों को साधुवाद देता हूँ। कुछ आप में से कुछ लोगों ने कोशिश किए होंगे, अभी तक नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में तो आप लोग भी याद कर लेना। साथ ही साथ हमारे अंदर एक चीज डेवलप करें इन दिनों की, हम लोग थोड़ा बहुत इन श्लोकों को, भगवद गीता के संदेशों को समझने के लिए हमें काफी आसान होता है जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो फर्स्ट हमारे साथ ये होना चाहिए कि हमें कुछ डाउट्स को रेज करना है, हमारे अंदर एक एबिलिटी को डेवलपमेंट देने हैं, वो है कि कैसे हम लोग अंदर तक जा पाए। और वो क्वेश्चन भी तभी हमारे अंदर आते हैं जब हम चीजों को अच्छे से समझते हैं। क्लासेस में एक टीचर को कौन क्वेश्चन करता है? जो बच्चा अच्छे से समझता है। इसलिए सबसे पहले हमें इन चीजों को पहले समझना पड़ेगा। तो मैं तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा ट्रेन पर्सन नहीं हूँ कि मेरे काफी लोगों को अब तक मेरे चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। आप लोग मेरे को गाइड भी करना कि ऐसा और क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा इनिशिएटिव ले ताकि हमें जो क्लासेस है ये और भी बेहतर हो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग इन सब चीजों को पूरे हफ्ते भर में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में लाएं, गीता को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जैसे जो अर्जुन थे, जब शुरुआत होती है, अर्जुन ने सबसे पहले उन्होंने क्या क्या कहा कि कृष्ण मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और इस समय मेरे को क्या करना चाहिए, ये सब चीजें अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कृपया मेरे को आप अच्छी तरह से गाइड करना। इसलिए उनके मन में जो प्रश्न था, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड डू, व्हाट शुड नॉट डू, ये सब चीजें वो कृष्ण को पूछ रहे हैं। और कृष्ण उनकी बहुत अच्छे तरीके से उनके लेवल को देख करके, उनको आत्मज्ञान से लेकर के भक्ति की शरणागति तक लेकर चलते हैं। शुरुआत में हमने ये भी बोला था कि अर्जुन को इन सब शिक्षाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके इटर्नल एसोसिएट्स हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो तो केवल हमारे लिए भगवान जो लाखों साल पहले कभी सूर्य देव को ये गीता के ज्ञान दिया था, आज हम जैसे कलयुग जीवों के लिए गीता हमारे लाइफ में कितना मायने रखते हैं, उसको सिखाने के लिए अर्जुन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्वेश्चन आना चाहिए। तो जब क्वेश्चन आता है तभी हम लोग उसके गहराई तक जा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब परीक्षित महाराज जी भी, भागवतम की अगर हम शुरुआत देखें तो शुरू में जो परीक्षित महाराज जी हैं, वो सबको पूछा कि क्या अच्छा है, और फिर उसके बाद वो आते हैं, गंगा के किनारे बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी आते हैं और सुखदेव गोस्वामी को वो पूछते हैं। उनका जो प्रश्न है वो इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि पुरुषस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। एक मरने वाला व्यक्ति जो मरने जा रहा है, ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब ये बात पूछते हैं तो पूरा का पूरा 18,000 श्लोक के साथ वहां पे 12 स्कंद में पूरा इलाबोरेटली उनको क्या किया जाता है, पूरा 7 दिन की जो श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं। ऐसे ही सूत गोस्वामी जब सौनकादि ऋषि उनको प्रश्न करते हैं तो सूत गोस्वामी भी उनको क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। उन्होंने 6 प्रश्न किया है, तो बाद में हम लोग उसको श्रवण करते हैं। वो 6 प्रश्न का उत्तर ही पूरा का पूरा भागवत ही है। तो इसलिए हमें प्रश्न पूछना चाहिए। काफी लोगों का ये भी है कि प्रभु जी कुछ ऐसा भी है कि जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्या वो पूछ सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोग देख लेना कि हम लोग काफी जो हम लोग हैं काफी आउट क्वेश्चन ना करें, आउटर साइड के क्वेश्चन हम जा पाते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रहता।
हम भक्ति रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर प्रेफर करते हैं। तो दूसरा, आप लोग मेरे को क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अभी, क्योंकि अभी हमारा ये स्टार्टिंग है, तो हम लोग जैसे लाइव क्लासेस में डिस्कशन करते हैं, आप लोग मेरे को क्वेश्चन पुट करते हैं और मैं आपका आंसर दूँ। बट आप लोग जो ये 3-4 दिन और जो बीच में रहता है मंडे टू फ्राइडे तक, आप मेरे को पर्सनली भी, जो मेरा नंबर है उसमें भी आप मेरे को ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिर हम लोग इसको, मतलब मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव योर आंसर परफेक्टली, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग भी इतना ज्यादा वो नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा, थोड़ा सैटिस्फाइंग एलिमिनेटिंग आंसर मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। सो अगर आप लोगों के किसी का आज कोई क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट्स है, आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई डाउट्स है। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे समाज में तो बहुत सारे ऐसे धर्म है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा धर्म सही है या नहीं? अगर हम जब पढ़ाई कर रहे थे तब एक मुस्लिम दोस्त था, उन्होंने हमसे कहा कि हम मुस्लिम फैमिली पे मतलब जन्म हुआ है, तो उसके लिए तो उसका कोई गलती नहीं है ना। तो उस हिसाब से उनको सॉरी प्रभु जी, आप थोड़ा मेरे को लाउडली बोले, मेरे तो पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है क्या? राधे राधे, सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं पूछ रहा था कि हमारे समाज में तो बहुत सारे धर्म है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा धर्म सही है या नहीं? जैसे कि हम जब पढ़ाई कर रहे थे तब एक मुस्लिम दोस्त था हमारा, तो वो कह रहे थे कि हम मुस्लिम फैमिली से हैं, तो इसके लिए तो हमारा कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि हम तो पैदा कहाँ होंगे तो वो तो हमारे हाथ पे नहीं रहता। तो उस हिसाब से मतलब मैं तो उसको कुछ नहीं कह पाया, तो वो आपके विचार में मतलब क्या हो सकता है? आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या कर्म के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर कोई मुस्लिम फैमिली से है तो उसका तो कोई गलती नहीं है ना कि वो मुस्लिम फैमिली से है, तो उस हिसाब से उसको जो नॉलेज या शिक्षा मिलेगा तो उसको तो मुस्लिम समाज की मिलेगा। अगर कोई जॉइन से है तो उसको उसी तरह मिलेगा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर कौन सा धर्म सही है उसको हम कैसे जांच करेंगे? उसके बाद अगर कोई लड़का मुस्लिम समाज पे है तो वो अगर हमारा सनातन धर्म जो है वो सही है, तो एक मुस्लिम के लिए तो वो कैसे कर पाएगा कि अगर सनातन धर्म सही है तो वो आगे जाके कैसे करेगा? क्योंकि उसको तो समाज तो अलाउ नहीं करेगा। अगर हम भी मुस्लिम फैमिली से होते तो शायद आज हम एक क्लास भी नहीं कर पाते। तो वही मैं पूछ रहा था कि इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पूछना चाह रहे हैं कि धर्म के अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है, मुस्लिम धर्म में और हिंदू धर्म में डिफरेंस क्या है, ये आप बताना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो धर्म के बारे में, तो ये काफी एलाबोरेटिंग है, उसको अगर हम समझे तो समझेंगे। बट अभी क्या है कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो हिंदू धर्म ये आया कहाँ से है। जो हिमालय पर्वत है ना, वो हिमालय पर्वत से लेकर उड़ीसा में एक जगह है जो बिंदु सरोवर है। उड़ीसा में एक जगह है, आप लोग जानते होंगे, लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर में वहां पे एक सरोवर है, उसका नाम है बिंदु सरोवर। तो ये जो इसी क्षेत्र के अंदर, मतलब हिमालय से लेकर के पूर्व भारत में जो उड़ीसा प्रांत की जो भुवनेश्वर है, उसको पुराण में एकाम्र क्षेत्र कहा गया है। और वहीं पे ही जब कृष्ण ने हमारे शिव जी का जो काशी को सुदर्शन चक्र ने पूरा भस्म कर दिया था, तो कृष्ण ने उनको वहीं पे ही आदेश दिया था कि तुम वहां पे रहो, अपना भजन करो। सो वहां पे जो है एक सरोवर है जिसका नाम है बिंदु सरोवर। तो जो बिंदु सरोवर है उसकी बी और इंदु,
जो हिमालय का पहला लेटर और बिंदु सरोवर का लास्ट लेटर को लेकर के ही और हिंदू मिला करके ये जो हिंदू शब्द का वो आया है। बाकी बहुत सारे शास्त्र में तो बहुत ज्यादा हिंदू और इस प्रकार की बातें नहीं आती है, पर चैतन्य चरितमृत के अंदर आप अगर आदि खंड पढ़ेंगे आदि लीला में, तो आदि खंड में जब बताया जाता है कि उस समय जब श्रीवास बहुत ज्यादा त्रस्त थे, मुसलमानों ने जब बहुत ज्यादा वो किया था, तो वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक जगह पे हिंदुवानी करके एक उन्होंने टाइटल वहां पे दिया है। तो इस प्रकार से जो है ये हिंदू सभ्यता है, पर ये कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। और धर्म का मतलब अगर हम समझे, धर्म जो हमारे साथ हमेशा रहता है, तो इसको समझने के लिए पहले भगवान गीता में जो बता रहे हैं कि हम लोग वास्तव में कौन है, हम लोग ये आत्मा है। जो नित्य शास्त्र तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारे ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कैसा है, अविनाशी है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब भगवान के साथ ही है, तो भगवान का तो ना आदि है ना अंत है। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है भगवान के नित्य अंश होने का कारण ना उसका भी आदि है और ना उसका भी अंत है। तो इसीलिए जो हमारी आत्मा है, जो वो आत्मा जिससे एग्जिस्ट करती हो, उसी को ही धर्म कहते हैं। यानी कि आत्मा का जो नेचर है ना, वो ही प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। प्रत्येक चिन्मय जीवात्माओं का वही धर्म है। जीवात्मा चाहे एक हिरण के शरीर में रहे, चाहे हाथी के शरीर में रहे, तब भी वो हाथी भी कृष्ण के दास है। चाहे मनुष्य के शरीर में जीवात्मा, तो मनुष्य भी कृष्ण का दास है। देवताओं के शरीर में रहे, देवता भी कृष्ण का दास है। जब हम दास हैं, तो हमारे जो स्वामी है, हम उनकी जो सेवा करना है हमें, जो उनकी सेवा, ये जो हमारा संबंध है, इसी का नाम ही वास्तव में धर्म है, जो कि कभी मरता नहीं ना कभी जन्म होता है, इसलिए सदातन नीति सनातन। इसलिए धर्म तो केवल एक ही है जो धर्म है, वो कभी भी किसी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में डायनामिक नहीं होता, चेंजेबल नहीं होता कि आज हम इस शरीर में है तो ये हमारे लिए धर्म है और कल उस शरीर में होंगे उसका जो धर्म हमारा होगा। नहीं, धर्म का जो परिभाषा है, हमारे एक गुरु जी का भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ है जैव धर्म, जीव का धर्म क्या है, उसमें वे बता रहे हैं कि हर जीव का एक ही धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का धर्म क्या है, कहते हैं तरलता। लिक्विडिटी जो है, ये पानी का ये धर्म है कि वो लिक्विडिटी में मतलब बहता हुआ तरल होता है पानी। पर अगर पानी एक सर्टेन टेम्परेचर में आ जाए तो 0 डिग्री पे जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। तो इसीलिए पानी का जो धर्म है वो हमेशा बहना। ऐसे अग्नि का धर्म क्या है, हमेशा जलाना। तो अगर पानी बहे ना, अग्नि जलाए ना, तो फिर हम अग्नि को अग्नि नहीं कहते हैं या पानी को पानी नहीं कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी सो कॉल्ड आज जितने भी हमारे जो आइडियोलॉजी है, इसको तो धर्म नहीं कह सकते हैं, एक तो विचारधारा ये कह सकते हैं। तो जो भी है वो सब कुछ वास्तव में क्या है, वे लोग जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब लोग कृष्ण के दास हैं। परंतु माया जगत में माया इतना प्रबल है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो भोग वृत्ति के कारण अपने भोग को, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए तरह तरह के वो आइडियोलॉजी लेकर के आते हैं और उसी को ही इस जगत में इम्प्लीमेंट करते हैं, काफी सारा फॉलोअर्स बनाते हैं और उसी को ही वो प्रोपेगेट करते हैं आगे चल करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे ईसाई है और आपके है ना क्रिश्चियनिटी है और मुस्लिम्स है, बौद्धिज्म है, ये जितने भी सारे हैं ये सब एक एक आइडियोलॉजी है, पर ये वास्तव में कोई धर्म के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं ना, वो किसके लिए बात कर रहे हैं, वो अपने शरीर के लिए बात कर रहे हैं। और शरीर का धर्म क्या है, नश्वर है। शरीर का भी एक धर्म है, अगर उसका धर्म हम देखें तो नश्वर है। नश्वर यानी कि जो मरने वाला है, तो शरीर का धर्म तो मरने वाला है। तो एक मरने वाला चीज का क्या कभी धर्म हो सकता है जो वास्तव में शाश्वत है, जो धर्म का वास्तव परिभाषा है कि जो कभी भी बदलता नहीं है। और अगर कोई चीज बदलता नहीं है तो वो ही है उसका धर्म, जिसको उसका नित्य धर्म कहते हैं। तो शरीर तो बदल जाता है, तो वो तो
धर्म हुआ नहीं। तो फिर कौन ऐसा, क्या ऐसा चीज है जो कभी बदलता ही नहीं है? वो है आत्मा। और आत्मा का जो नेचर है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका स्वरूप है, तो वो है भगवान के नित्य दासत्व करना। इसलिए हमेशा याद रखें, पहली बात यह है, किसी ने मेरे को अभी भी पूछा था कि प्रभु जी जैसे ये जो हमारे अभी जो केरला स्टोरी आया है, तो इसमें काफी सारी चीजों को एक्सपोज किया गया है। आप मेरे को बताएं कि इस प्रकार क्यों होता है। कारण इसका ये है कि देखो, हम लोग जो माया के संसार में आते हैं ना, तो ये केवल ऐसा नहीं है कि हमें मुस्लिमों ने आकर के, या फिर हमारे जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जैसे एनसीईआरटी के जो जितने भी एकेडमिकल कोर्सेज के अंदर जितने भी स्टडी मटेरियल्स है, उसमें क्या लिखा गया है, सारी चीजें गलत दिया हुआ है। सभी चीजें, लगभग सारी चीजें गलत ही दिया गया, और हम उसको पढ़ रहे हैं और हम मान भी बैठते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो स्कल है वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो उसमें कोई कुछ भी डाल दिया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट क्या करना चाहिए हमें चीजों को समझने के लिए सबसे पहले ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। सब चीजों को समझना पड़ेगा, और फिर एक जो सुप्रीम चीज को हमें खुद को ही, तो इसीलिए क्या करें, हम पहले सब चीजों को देखें, सब चीजों को समझे, पढ़ें। तो किस में मानविकता की बात आती है, किसी में आत्मीयता की बात आती है, किसी में बहुत ज्यादा हायर फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसकी बात भी आती है। पर इसमें एक ओपन हार्ट व्यक्ति ही वास्तव चीज को समझ सकता है। इसलिए जितने भी आइडियोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं ये सब अपना अपना एक प्रोपेगेंडा है, और जो वास्तव चीज से हमें अलग रखा गया है, हमने खुद बेवकूफ बनना चाहा। इसीलिए इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है, उनके पास बहुत सारे चांसेस थे और उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे अंग्रेज आए, और अंग्रेज आकर के हमें बहुत अच्छे तरह से बेवकूफ बनाया। पहले वे लोग चाय पिलाए। क्यों चाय पिलाए? क्योंकि वे जानते थे हम लोग बहुत ही कर्मठ है, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपना जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं और अपना कर्म भी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने देखा कि उस समय से भारत जो है एक बहुत बड़ा प्रकाश का स्थान है, बहुत ही ज्ञान इसके अंदर है। चाहे हम चारों वेदों के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इसमें है। तो उन्होंने देखा कि इनको किस प्रकार इनएक्टिव किया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा, तरह तरह के उन्होंने वेपन उठाए। जैसे किसी को स्लो पॉइजन के रूप में चाय दिया गया, तो चाय में एक नशा ऐड कर दिया गया। तो पहले जैसे भारत के लोग फ्री में मिल जाए तो जहर भी पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए पहले उन्होंने लाए। फिर जब हम आदी हो गए, जब हम कोर्स ऑफ टाइम इतना एडिक्टेड होते चले गए, तो उसमें फिर हमें कुछ तो पैसा लिया गया। तो आज अगर देखा जाए जो चाय की है, चाय की इतना सारा आज जो है कंजप्शन होता है, कितने लोग इसको कंज्यूम करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए जो वैष्णव संप्रदाय में हैं, थोड़े बहुत वे लोग ही पालन कर पाते हैं, और उनमें भी सभी लोग नहीं है। तो आज लगभग भारत में जितने लोग हैं, सभी लोग चाय के आदी हैं। तो उनको पता था, इसलिए एक बहुत ही गलत चीज को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एनफोर्स कर दिया। सेकेंडली, उन्होंने हमारे शिक्षा व्यवस्था को वो किया, कुछ अलग दिशा में लेकर के गए। इसी प्रकार धीरे धीरे उन्होंने अपने जो है आइडियोलॉजी को फैलाते चले गए। पर अभी समय ये है कि हमें जितने ज्यादा हम गीता को, जैन धर्म और भागवतम, इन सब शास्त्रों को पढ़ेंगे, तभी जा करके हमें ये सब चीजें समझ में आएगी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऑडियो ट्रांसपेरेंसी में कोई इशू हो रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इस पहले जो प्रभु जी ने प्रश्न किया था, उसका प्रश्न का एक्चुअली आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत होगा, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। उनका कहना था कि अगर कोई मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, मगर वो उसमें जो दोष नहीं है तो वो उनको भी फॉलो करें, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म में फैमिली में जन्म लिया है तो उसी को ही वो फॉलो करेगा। तो उसका कहना है वो जन्म लेना तो उनके हाथ में नहीं है, और इसके लिए वो उसको क्या करना चाहिए?
प्रभु जी एक बार मेरे ओ। को फिर से क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? जी मैं ये कह रहा कृष्णा, हूँ हर एक टाइपिंग करके मैसेज कर सकते हो, टाइपिंग कर लीजिए आपका, कोई बात पता नहीं, लग अभी जाएगा। ऑडियो क्लियर है थोड़ा सा, आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ प्रभु जी, मेरा ऑडियो क्लियर है आपके? हाँ जी, हाँ जी है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये कहना था, उससे पहले वाला जो प्रश्न प्रभु जी ने पूछा था, उनका कहना था कि उनका एक दोस्त जो मुस्लिम फैमिली में बिलोंग्स करता है, और उसमें उनका कोई दोस्त नहीं, क्योंकि उसका जन्म लेना उनके हाथ में नहीं था, तो वो करे तो वो क्या करे? अरे उसको वो धर्म, उसका फैमिली में जो बिलोंग्स करता है उसी को धर्म पालन करेगा ना, वो हिंदू धर्म में फॉलो करेगा? उनका ये कहना था, उनके लिए कौन सा सही रास्ता होगा? उनका प्रश्न का आंसर आपको इसीलिए दिया था, वही प्रश्न का आंसर वो पूछना था। हमारे होस्ट से मैं थोड़ा वो करूंगा, हमारे जितेश प्रभु मेरे को थोड़ा क्वेश्चन और वो करा दे। प्रभु जी क्या हरे पूछना कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इनका कहना है किसी का मुस्लिम कुल में जन्म हुआ, हुआ है। ठीक है, जन्म तो हो गया, अब उसका क्या करना है जन्म के बाद? उसकी गलती तो है नहीं, अब जन्म हो गया है मुस्लिम कुल में, उसकी क्या गलती? उनके घर में सिखाया जाता है कि नमाज पढ़नी, ये सब कुछ करना है, तो अब उनको कैसे समझाया जाएगा, कैसे चेंज किया जा सकता है उनको? ओके ठीक है। देखो पहली बात ये है कि अगर वो समझना चाह रहा है तो किसी को हम जबरदस्ती तो समझा नहीं सकते। कारण ये है, द रीजन बीइंग, जब हम किसी व्यक्ति को फोर्सफुली किसी चीज को थोपते हैं, है ना, थोपना होता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले अपना श्रद्धा आपको देता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को बड़े प्यार से या फिर उसकी श्रद्धा को इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर हमारी बात को सुनता है। इसलिए हमारे एक प्रभु जी वो कहते हैं, किसी की भी श्रद्धा को खत्म करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं तुम मुस्लिम हो, तुम्हें जो है ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत है, ये है वो है, नहीं। क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति श्रद्धा है, एंड दैट इज सो प्रीशियस थिंग। क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ सुनने का या फिर आस्था नहीं होता तो फिर वो मुस्लिम धर्म में भी क्यों होता, वो तो एथिस्ट होता। तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कुछ आस्था है हमारे पर, उसको भी पता है कि परलोक में हमें जाना है, तो परलोक में वहां पे जन्नत होगा और वो सब चीजें। तो पर हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें उसी श्रद्धा को, उसकी जो श्रद्धा को एक डाइवर्सन देना है कि उसको अपनी फिलोसफी को समझाना है। जब हम उसको अपने फिलोसफी को, वो वहां पे दो तीन चीजें, अगर वो आपके साथ फ्रेंडली है, ओपन माइंडेड है, ओपन हार्टेड है, तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। पर उस समय भी आपके उसके साथ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बड़े प्यार वाला, जैसे आप अच्छे से उसके साथ बात कर रहे हो, आप उसको कुछ, हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी के साथ कुछ प्रीति वाला संबंध बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको कुछ दो, उनसे कुछ लो, उनसे कुछ पूछो, उनको अपना कुछ बताओ। तो पहले क्या होना पड़ेगा ना कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उसको ये बिलीव हो जाए कि हाँ ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है मेरा कहीं ना कहीं हिताकांक्षी है, ये मेरा अच्छा चाहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इन सब चीजों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसको तो एक मैकेनिज्म वे में, अभी रिसेंटली जो पिक्चर आया है केरला स्टोरी, उसमें रिव्यू में बताया गया है कि एक मुस्लिम लड़की होती है और उसी कॉलेज कैंपस में जितने भी लोग होते हैं, उसके जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उन सबको वो क्या करती है, पहले एक सिंपैथी बेसिस में उनको अपने और वो करती है, फिर उसको डराती है। तो मतलब तरह तरह के वेपन मतलब अडॉप्ट करते हैं और फिर उसी से वो वार करते हैं। तो ऐसा तो वैसे तो हमारे धर्म में है नहीं, क्योंकि हमारे धर्म जो है वो सत्य को उजागर करता है ना, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसी को ही एक्सपोज करना हमारे धर्म का ये वो है। परंतु हमें आज के डेट में क्या हमारे को लोग सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत मैकेनिज्म वे में जाना पड़ता है, उसको कुछ खिलाना पड़ता है, उससे कुछ बात करना पड़ता है, उसके साथ बिहेवियर हमारी अच्छी हो। जैसे हम फ्रेंड सर्कल में है, चाहे हम कॉलेज कॉर्पोरेट सोसाइटी के सर्कल में है, कहीं पे भी है, तो हम उनके साथ पहले तो सबसे पहले व्यवहारिक संबंध बनाए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उनको हमारे फिलोसफी की बात समझाएं, ना कि उनके धर्म को गलत बताएं। जैसे इसमें भी बताया गया कि आपके धर्म में तो ये है, आपके धर्म में तो वो है। भाई साहब, एक श्रद्धा को डेवलप करने में बहुत समय लगता है, एक व्यक्ति की श्रद्धा को डेवलप करने में बहुत समय लगता है। और क्योंकि उसकी श्रद्धा, पहले तो यहाँ पे समझिएगा,
दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक होता है लौकिक श्रद्धा, एक होता है पारलौकिक श्रद्धा। जितने भी हम पहले भक्ति में जुड़ते हैं या फिर जिनको भी जोड़ते हैं, उनकी जो श्रद्धा होती है ना, वो कोमल श्रद्धा होती है, जो लौकिक श्रद्धा, यानी कि इसकी जो श्रद्धा है ना, इसका बेस है लौकिकता। अगर वो हमारे को देख रहा है कि हम एक मतलब ब्रह्मचारी ठीक है, तो वो हमारे डेली रूटीन को देख रहा है और वो हमें फॉलो कर रहा है, अगर हम उसमें कुछ मिस्टेक करें और अगर वो उस चीज को पॉइंट आउट करता है, तो फिर उसका श्रद्धा नष्ट हो जाता है। तो क्या श्रद्धा इतना वो है? अगर हमें कृष्ण के बारे में किसी ने बोल दिया, हमारा श्रद्धा खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि जो वो श्रद्धा है ना, वो पारमार्थिक तौर पे है। राम जी को किसी ने आकर के बोला कि जो कैबर्ड के वहां पे जो बात हुई थी, तो इस प्रकार सीता जी को भी आपको त्याग करना पड़ेगा। राम जी ने बड़े आसानी से बोल दिया कि कोई बात नहीं, मैं त्याग दूंगा, है ना, क्योंकि उनका जो आस्था था, उनका जो वो था सीता जी के प्रति, अगर मैं कह दूं तो सीता जी मान जाएंगे। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है वहां पे, क्योंकि शक्ति माना है। ये जो श्रद्धा है, ये है नेक्स्ट लेवल का श्रद्धा है, जिसको परमार्थिक श्रद्धा कहते हैं। पर जो लौकिक श्रद्धा है, वो लौकिक श्रद्धा टूटने के, ब्रेक होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो इसीलिए हमें क्या नहीं करना है कि उनकी किसी प्रकार की कोई ड्रॉबैक, हाँ अगर जरूरत हो तो उसी समय हम इन चीजों को थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, जैसे न्यू क्रीचर्स होते हैं, वे लोग सीधा जाकर के उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो ये है तुम्हारा गलत, ये है वो है वो है। तो इससे क्या होता है ना, वो कभी हमें सुनेगा ही नहीं है। फर्स्ट चांस हमने वहां पे उसको वो कर दिया कि हमने उसको सुना ही नहीं पहला। इसलिए हमें पहले एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर हम जैसे भी हो उनको फिलोसफी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम लोगों को लेकर के भी ये है कि जैसे हम लोग मुस्लिम के घर से कुछ खाना वाना नहीं खाते हैं, काफी सारे मुस्लिम फैमिली जो है उनके अंदर हिंदू डिवोटी फैमिली भी रहते हैं, और वो लोग जब भी ईद वगैरह कुछ होता है, वे लोग ला करके देते हैं अपना मिठाई वगैरह। तो ये लोग डिवोटी लोग उसको पाते नहीं है, पर हमारे जो प्रसाद है या फिर जो भी है वे लोग खा लेते हैं। उसके पीछे ये होता है कि मतलब उनको बहुत ज्यादा वो नहीं होता है कि इनके खाने से हमारा संस्कार दूषित हो जाएंगे या वैसा कुछ है, तो इसलिए वे लोग खा लेते हैं। तो हम एक और यहाँ पे चीज कर सकते हैं, जो कि भगवान को अच्छे तरह से ऑफर करके और उस प्रसाद को उन लोगों को खिला दे। तो इस प्रकार से उनका संस्कार डेवलप होगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वे लोग आपकी चीजों को समझेंगे और फिर वो भक्ति भी करने लग जाएंगे। आज आप कह रहे हैं, तो जो आज जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को फैलाने वाला जो संस्था है, और हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी पूरे दुनिया में 36 बार उन्होंने जा करके जो हरि भक्ति को, सनातन धर्म की जो सबसे ऊपर चीज है वो हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया है। तो उसमें काफी सारे जो कंट्रीज है वो सब मुस्लिम कंट्रीज थे, और नो डाउट मुस्लिम जो लोग होते हैं वो तो उनको शुरू से ही ये उनकी जो फिलॉसफी उनको समझाया जाता है, बट फिर भी उन्होंने एक मैसिव क्वांटिटी में वो लोग जो है और सनातन धर्म को अपनाए और रूपानुग धर्म को भी अपनाए, मतलब हमारे गौड़ीय संप्रदाय को भी अपनाए। तो ये सब कुछ संभव है, पर ये इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, बिहेवियर वगैरह, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जी। तो हम यहाँ पे रखते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैंने उनमें से 2 क्वेश्चन लिया है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हम लोगों का जो मन है ना, ये काफी सारे लोगों का डाउट भी हो सकता है, मेरे को ऐसा लगा, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन में मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया। काफी सारे लोग भी मेरे को प्रश्न किया है, जैसे पिछले सेशन के बाद ही मेरे सारे बहुत सारे प्रश्न आए मेरे पास कि प्रभु जी हमारा जो मन है वो माला करते वक्त लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं घर पे रहते हुए या फिर कहीं और रहते हुए हम लोग जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति के अंदर क्या होता है कि हम लोग काफी अच्छे तरीके से सारे भक्ति की पालन नहीं कर पाते हैं, भक्ति के अंगों के पालन नहीं कर पाते हैं। पर उनमें से भी जो सबसे अच्छा वाला जो भक्ति है, मतलब जो भक्ति अंगों में जो श्रेष्ठ है, वो है भगवान का नाम। अगर वो भी अच्छे से नहीं हुआ, अगर वो अटेंटिवली नहीं कर पाते हैं, तो फिर मतलब इसका क्या मतलब सोल्यूशन हो सकता है, ये बताइए। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग ना ये इस बात को समझना, जिस चीज को महाप्रभु ने हमें दिया है, महाप्रभु ने हमें एक बहुत बड़ी चीज दिया है, तो जैसे बहुत बड़ी चीज को पाने के लिए एक व्यक्ति को साधन भी बहुत बड़ा करना पड़ता है। इसलिए किसी ने ये बोला था कि अगर आज की डेट में सोने का जो रेट है ना, अगर
आलू के रेट के उसमें आ जाए और आलू का जो रेट है सोना की रेट में चले जाए, यानी कि आज अगर सोना 1 किलो कोई खरीदे उसको 15 से 20 रुपए देना पड़े और जो आलू है उसके लिए हम करोड़ रुपए 4-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली ये होगा कि आलू के लिए लोगों का जो है वो हुजूम उमड़ पड़ेगा और लोगों के अंदर जो है बहुत सारे कन्फ्लिक्शन और बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि हम कौन सी वस्तु को लेने जा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने दिया तो बहुत ही हाईएस्ट फिलोसफी को दिया है, पर उसकी जो साधन है ना, उस साधन को उन्होंने बहुत ज्यादा सरल कर दिया है। इसलिए कई बारी क्या करते हैं, हम जब हरि नाम करते हैं ना, जो साधन हमारा हरि नाम है, यानी कि साधन से हरि नाम से हमें भगवान की प्राप्ति होने वाला है, जो कि करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी संभव नहीं होता था। और इसी कलयुग में महाप्रभु ने केवल हरिनाम संकीर्तन को ही दिया है ना। आप लोग देखे होंगे यज्ञ कर सकता है ना, तप कर सकता है, व्रत कर सकते हैं, मतलब इस कलयुग में ऑस्टेरिटी बहुत टफ मोस्ट थिंग है टू अटेंड द भक्ति, पर महाप्रभु ने केवल हरिनाम दिया। जब हरिनाम कोई चीज अगर हमें सरल रूप में दे दिया जाए ना, हम उसका कीमत नहीं समझते। जैसे आप लोग देखे होंगे अगर एक बच्चा को अगर उसका मूल्य पता ना हो, एक कांच के टुकड़े के साथ खेल रहा है, उसको पता नहीं है कि हीरा है ना, तो वो क्या करेगा, उसको कंचे की तरह यूज करेगा, उसको बस दोस्तों के साथ खेलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमें हरिनाम की महिमा पता नहीं है ना, तो फिर हम हरिनाम को अटेंटिवली कभी कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए दिन प्रतिदिन हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की नाम की महिमा को सुनना पड़ेगा। जैसे हमारे कई सारे ग्रंथ हैं, हमारे संप्रदाय के काफी सारे ग्रंथ हैं, आप लोग जानते होंगे। ठाकुर भक्ति विनोद ने एक भजन रहस्य लिखा है, उसमें हरिनाम की खूब सारे महिमा है। जैसा हरिनाम चिंतामणि है, उसमें काफी सारा है। रूप गोस्वामी पाद ने एक हरिनाम नाम अष्टक लिखा है। तो नाम अष्टक भी एक बहुत ऊंचा चीज है, जो कि हमें भगवान की नाम की महिमा को समझाने के लिए तो काफी सारे चीजें हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे द्रौपदी है, गजराज जी हैं, हनुमान जी हैं, इनके जीवन में अगर देखें, और इसी कलयुग के अंदर नामदेव जी, मीराबाई, तुकाराम जी, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तों में हरिदास ठाकुर, इन सबों के बारे में जब हम हरिनाम की महिमा को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तभी जाकर के हमें हरिनाम के प्रति रुचि होती है। दूसरी चीजें कुछ ऐसा भी है, केवल हरिनाम को, ये हरिनाम क्या है, कोई मतलब छोटा मोटा एक कोई मतलब हरिनाम करना कोई लीप एक्सरसाइज थोड़े ना है, ये कोई साधारण केवल जीभ हिलाने की कोई प्रक्रिया तो है ही नहीं। मतलब हरिनाम को कंटिन्यूअसली चैंट करना पड़ता है, सततो कीर्तयन्तो माम ये जना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली उसको करना पड़ेगा। पर बात वही है, जिसके अंदर जितना अनर्थ होगा, जिसके अंदर जितना पाप होगा, वो व्यक्ति नाम ले ही नहीं सकता, है ना। इसका जीता जाता उदाहरण वाल्मीकि रामायण में आता है। जब रत्नाकर को नारद जी ने बोला कि तुम राम बोलो, तो उनके मुख से राम भी नहीं निकला। उसके पीछे रहस्य ये था कि उन्होंने काफी सारे जीवों को मारा था, बहुत तड़पा करके मारा था, और पापों के कारण उसके मुंह से हरि नाम निकल नहीं रहा था। फिर वहीं पे एक सुअर मरा पड़ा था, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, बोले सुअर मरा पड़ा है। उन्होंने बोला कि मरा मरा बोलो, फिर उन्होंने मरा मरा बोला। तो मरा मरा काफी साल तक उन्होंने कोशिश किया, पर बीच में भी वो सोच रहे थे, जो मैं मरा मरा बोल रहा हूँ, क्या अभी मेरा राम का नाम निकल गया क्या। वो सोचते हैं कि मैं राम लूं, पर उसी बीच में वो राम का नाम नहीं ले पा रहे। फिर इस प्रकार करते करते, साधन करते करते 60,000 साल उनको लग गए, तब जाकर के उनके रोम रोम से राम श्री राम ये निकलने लगा। इसीलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम ले तब भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। ये विचार करने वाली बात है। अगर उल्टे नाम से दस्यु रत्नाकर इतने बड़े बन जाते हैं कि राम जी आने से पहले उनके चरित्र को उन्होंने संपूर्ण रूप में लिख दिया, और खुद राम जी सुन रहे थे कि आगे आने वाला समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो ये सारे चीजें एक इतने बड़े पापी होकर के वो कैसे कर गए, ये नाम के बल पे। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सुनने से मन में आता है, जब नाम के अंदर इतनी शक्ति है तो हम फिर नाम करेंगे। तो उसको समझ में आ जाता है कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल एक चीज कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। पर वो भगवान के नाम तो हम अभी भी कर रहे हैं, और पिछले 10 साल से, कोई 20 साल से कर रहा है, पर फिर भी हमें वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिन लोग ने आज तक ग्रंथ का नाम नहीं सुना है,
कभी आप लोगों के हाथ में वो ग्रंथ लगता है, उसको पढ़ना, और हम भी स्टार्ट करेंगे इसी संडे से। वो है हरिनाम चिंतामणि। केवल नाम को जीभ हिलाने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे पात्रता आनी चाहिए जिससे हम नाम कर पाए। तो इस प्रकार मन जो है ना, मन कितने जन्मों से हमारे साथ छोड़ा हुआ है, हमारे मतलब आत्मा के साथ, मतलब ये बॉडी नहीं है, आत्मा के साथ कितने जन्मों से वो हमारे को छोड़ा हुआ है। कहते हैं अनादि जन्म से हम भगवान के नित्य अंश हैं। जब हम भगवान के नित्य अंश है तो भगवान कब से है? कहते हैं भगवान का कोई आदि ही नहीं है, ना कोई अंत है। जब भगवान की कोई आदि अंत नहीं है और हम उनके अंश हैं, मतलब जब से वो है, जब से हम हैं, तो हम इतने सालों से, इतने जन्मों से, जब से भगवान है, जब से हम हैं, और हम इसी भोग जगत के अंदर हैं, हम इसी माया जगत के अंदर हैं, और हम केवल भोगों को ही देखा है, भोगों को ही भोगा है, भोगों को ही समझा है, कभी त्याग को तो समझा है ही नहीं। तो ये मन हमेशा भोगों में लगा हुआ है। जब हम भजन करने जाते हैं तो एक विपरीत दिशा में दोनों जाते हैं। मन भोगों की तरफ जो जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है, और दूसरा हमारा भजन जो अभी हमने केवल स्टार्ट ही किया है, जो अभी हमने केवल स्टार्ट ही किया है। तो इन दोनों की जो विपरीत दिशा को हमें क्या करना है? एक पैरेलल वे में लेकर के जाना है, दोनों को साथ में लेकर के जाना है। तो काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखो, जब हम पहले हरिनाम लेते हैं तो मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको। एकदम से बहुत कुछ नहीं होता है, पर एकदम से कुछ ना कुछ होता है। उदाहरण, जैसे एक बहुत बड़ा वो है, क्या है, क्या कहते हैं उसको, तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें कई मान लीजिए 1,00,000 क्यूसेक लीटर पानी है। अगर हम पहला दिन उसको पूरा तालाब को खाली कर चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? मोटर लगाते हैं, और पहले दिन 2 घंटा में मोटर चालू कर दिया तो काफी सारा पानी उसने जो है डाल दिया। अब हमने देखा उसने 10,000 लीटर पानी जो है उसने बाहर फेंक दिया। अब उस तालाब के अंदर पानी थे 1,00,000 क्यूसेक लीटर थे, 10,000 लीटर ही उसने खाली। तो यहाँ पे तो 10,000 खाली हुए ना, या यहाँ पे कोई यार कर सकता है? 10,000 लीटर तो खाली हुआ है, परंतु वो उसका क्वांटिटी इतना कम है कि वो हमें अभी दिख नहीं रहा है। 1,00,000 क्यूसेक लीटर जो पानी है, उसके हिसाब से 10,000 लीटर एक बहुत छोटे से क्वांटिटी का है, जो अभी खाली तो हुआ है, पर अभी फिर भी इतना उसका क्वांटिटी नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बार बार ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज की कथाओं को भागवतम से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, मन, ये मन है, बहुत बड़ा पेड़ का एक तना होता है, जैसे काफी सारे एरिया को कवर किया हुआ हो, तो इतना बड़ा तना है। भगवान की कथा या भगवान की नाम रूपी जो कुल्हाड़ी है, उसमें जब हम एक बार उसको मारते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एक बार में चोट लगा है, चोट लगा यानी कटना तो शुरू हो गया है, पर वो जो एक बार चोट है ना, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि उस पूरा का फ्लिप कर दे। इसलिए करना क्या पड़ेगा? कंटिन्यूअसली हमें उस पे क्या करना पड़ेगा? बार बार हिट करना पड़ेगा। हिट करते 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 फिर धीरे धीरे करते करते फिर ग्रेजुअली वो जो है एक दिन एक ऐसा चोट पड़ने पर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो हमारे जो अभी नाम है, उस नाम को हमने इतने बार करें, इतने अभ्यस्त हो जाएं, और फिर उसके साथ साथ कई ऐसे एस्पेक्ट को हमें उसमें फोकस करना है। धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम मारते चले जाएंगे, एक ऐसा भगवान का नाम निकले जिसमें हमारा सारे भव बंधन नष्ट हो जाए, और फिर धीरे धीरे हम जो है भगवान की धाम में चले जाएं। यही तो है हमारा, यही तो उद्देश्य है। इसलिए जो मन है ना, मन एक बहुत बड़ा तनय के रूप में है। इसको बारंबार हमें नाम करते करते काटना पड़ेगा। उसके लिए मैंने काफी सारे चीजों को भी मैंने सेट किया है। जैसे हम लोग जिस समय नाम करते हैं, वो टाइम हमें सबसे पहले देखना चाहिए। मैंने पहले बताया था, मेरे पिछले क्लास में मैंने बताया था, जैसे हम लोग नाम करते हैं, जिस समय हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हम करें क्या, और उस समय हम हाथ में लेकर माला लेकर पकड़ते हैं। क्या माला इतना आसान है? तो सबसे पहले हमारी जो ये थिंकिंग है ना कि माला महाप्रभु ने बहुत दे दिया, केवल जीव हिलाओ और माला हो जाएगा और भगवान उससे रीच जाएंगे, कभी होने वाला ही नहीं। ऐसे जन्म जन्मांतर कर भी ले तब भी नहीं होने वाला। इसलिए हमारे एक भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी पे कहते थे
मैंने कीर्तन करते करते कितने सारे मृदंग तोड़ दिया, कितने बहुत सारे कांसर तोड़ दिए, बहुत सारे झंप तोड़ दिए, पर मेरे जो हृदय की काम क्रोध अनर्थ रूपी ग्रंथि को आज तक मैंने तोड़ ही नहीं पाया। तो क्या फायदा हुआ? इसीलिए हमें उन सब एस्पेक्ट को फोकस करना पड़ेगा जो थोड़े से में हमें बहुत ज्यादा काफी ज्यादा फायदा देते हैं। उसमें एक तो होता है, जैसे मैंने आपको बोला, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिए। सुबेरे जो हम जल्दी उठते हैं, वो जो सत्व गुण का जो समय होता है, वो समय जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उसी समय हम जो है बिल्कुल अटेंटिवली चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहली ये है। दूसरी बात ये है, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों के अंदर कुछ गुण होता है। महाप्रभु ने बोला है कि हरिनाम वास्तव में कौन कर सकता है? कहते हैं चारी गुणे गुणी हई करह कीर्तन, है ना। कौन सा 4 गुण है? त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो 4 गुण क्या है? कहते हैं सबसे पहले त्रिणादपि सुनिचेन, हमें छोटा बनना पड़ेगा। दूसरा तरोरपि सहिष्णुना, हमें जो पेड़ है, पेड़ से भी क्या बनना पड़ेगा? और भी ज्यादा सहनशील, यानी कि हमारे टॉलरेंस के लेवल इतना हो, जैसे कोई एक तिनका को पैर में रौंद के चले जाए और बाद में वो तिनका कुछ बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो पता है उसको कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है इन लोगों के सामने। तो इसीलिए वो क्या करता है, बिल्कुल उसका जो ह्यूमिलिटी है वो बरकरार है। तो उससे भी ज्यादा हम खुद को क्या करें, हम्बल बनाएं। और इस प्रकार से एक होता है तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना, यानी कि कभी खुद आशा ना करे कि हमें कोई रेस्पेक्ट दे, कोई हमें ऑनराइज करे, और हम दूसरों को क्या करें, हमेशा सम्मान दें। जब ये 4 गुण हमारे अंदर आ जाएंगे ना, तभी कीर्तनीय सदा हरि, तभी हम सदा के लिए क्या कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। मतलब एक होता क्या है कि जब हमारे अंदर ये गुण नहीं आता है ना, तो हम कैसे कीर्तन कर सकते हैं? क्योंकि कीर्तन, सबसे पहले मैंने बताया था ना, हमारे अंदर जो गुण है, जो हम्बलनेस है, जो ह्यूमिलिटी है, जो विनम्रता है, अगर वो नहीं है ना, हम भजन नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे हमारी जो बेसिक लाइफ में भी, हमारे जो चलते फिरते दैनंदिन लाइफ में भी अगर आप देखें, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ गलत बात बोल दिया या फिर हमें डांट दिया, टोंट कर दिया, टीज किया, तो हम उसको एकदम से पलट करके जवाब देते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अरे आप तो भगवान का नाम करते हो, और आप लोग तो एंगर मैनेजमेंट और जो है लॉस मैनेजमेंट, इसके ऊपर बहुत काफी बड़े बड़े बातें करते हो, तो आपको भी क्रोध आता है। तो मतलब अगर एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति है, तो वो भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि हम भी हम्बल बने, है ना। तो ह्यूमिलिटी वो भी हमारे अंदर से क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। तो बाहर के लोगों के लिए ये है। तो भक्ति के अंदर जो हम वैष्णव जगत में हैं, हम वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसी सदाचार के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये ना बिल्कुल प्राइमरी लेवल का, ये जो सहनशीलता है ना, ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल का है। बिल्कुल, मतलब आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा, क्योंकि बिना हम्बल हुए कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो हम्बल है, ये जो ह्यूमिलिटी है, ये बहुत बड़ी चीज है। और साथ ही साथ हमें दयालु बनना पड़ेगा, कंपाशनेट होना पड़ेगा कि हम लोगों को किस प्रकार अपने सुख सुविधा को, कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ के लोगों के सुने, लोगों को ऑनराइज करें। इस प्रकार जब तक गुण नहीं आएंगे ना, कीर्तनीय सदाहरि नहीं हो सकता। इसीलिए महाप्रभु के समय में एक व्यक्ति था जो कि न्याय शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित था। तो एक दिन महाप्रभु के साथ वो गंगा में बैठ के नौका में जा रहे थे। हुआ ये कि उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा था, न्याय के ऊपर एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा था। तो उस समय महाप्रभु को उन्होंने बोला कि आप भी तो बड़े न्याय के पंडित हो, तो आप भी कुछ अपना जो है अपने ग्रंथ के बारे में कुछ बताओ। तो महाप्रभु ने बोला कि पहले आप बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं महाप्रभु, पहले आप बताओ, कि मैं पहले आपका सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है। महाप्रभु ने जो उसके अंदर से न्याय को उपस्थापन किया, न भूतो न भविष्यति, उसने तो कभी सुना ही नहीं था। महाप्रभु यहाँ पे कौन है, स्वयं भगवान है, तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो महाप्रभु जब ऐसा व्याख्या किया उस न्याय शास्त्र के, वो जो व्यक्ति था उसका तो सिट्टी पिटी गोल हो गया। उसने देखा कि भाई इनके ग्रंथ के सामने तो मेरी ग्रंथ की कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसीलिए उसने क्या किया, बोला कि महाप्रभु आज मैं बड़ा दुखी हो गया। बोले क्यों? बोले तुम्हारे ग्रंथ इतना उच्च कोटि का है, मैं उसके सामने तो मेरे ग्रंथ की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो एक बार आपका सुन लिया वो कभी भी पलट करके मेरे को तो देखेगा ही नहीं है। तो महाप्रभु ने तुरंत बोले ठीक है, इतनी सी बात है,
तो उन्होंने अपना जो भी क्रिएशन था, उन्होंने जो भी अपना जो लिटरेचर उन्होंने न्याय के ऊपर जो कमेंट्री दे रखी थी, उसको उठाया और गंगा जी में डाल दिया। बोला अब तो खुश है ना, अब तुम्हारे तो सभी पढ़ेंगे ना। तो वो व्यक्ति हक्का जक्का रह गया कि भाई इतना बड़ा इनका जो काव्य है और उन्होंने उसको ऐसे ही डाल दिया। तो हमें इस प्रकार इस हद तक अगर हम खुद को वो नहीं करेंगे, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है हमें उसको कभी पीछे नहीं, हाँ भाई वो भक्ति कर रहा है या भक्ति में किसी को आगे और जोड़ रहा है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि यू गो अहेड। मतलब हमें हमेशा लोगों को आगे रखना है और हमें पीछे रहना है, और जो हम उसके लिए कर सकते हैं, इसको कहते हैं वैष्णवता। जब ये वैष्णवता नहीं आती है तो हम भगवान के नाम नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारा मन चंचल रहेगा ही रहेगा। सेकेंडली, हमें क्षमाशील तो बनना पड़ेगा, एक तो पहला। दूसरा ये है कि हम कितना सहन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना सहन करने की है। इसलिए हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके सुनना, इससे अच्छा स्टोरी हो ही नहीं सकता सहनशीलता के ऊपर कोई ज्ञान के। तो हमारे पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज जी हमेशा ये बात कहते थे, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। ये बंगला में है कि जो सहता है वो ही रहता है ना, जो सहता है वही रहता है, और जो सहन नहीं करता है, जो ना सहे वो ना सहे, यानी कि उसका नाश हो जाता है। इसीलिए एक छोटा सा हमारे गुरुजी स्टोरी सुनाते हैं। एक समय एक मॉन्कहुड लाइफ एक व्यक्ति जी रहा था, ब्रह्मचारी आश्रम में गुरुजी के साथ रहता था, सारे सेवा करता था, मंदिर का गुरुजी का हर प्रकार से सेवा करता था, पर उसका मन जो था वो चंचल था। तो एक दिन उसने देखा कि भाई ये जो ब्रह्मचारी जीवन है इसमें इतना सुख तो है नहीं। तो उसने क्या किया, एक दिन मनस्थ किया, उसने एक दिन चिंता किया कि मैं जो हूँ अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे गिव अप करता हूँ, मेरे से भक्ति नहीं होता है। उसका जो सेवा था, नित्य सेवा था, ये था कि एक मिट्टी का सुराही लेकर के जाना है और नदी से स्वच्छ जल को भर करके भगवान की सेवा के लिए लाना था। तो उस दिन भी उसको जाना था। उसने देखा कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ तो कम से कम ये जो सेवा करता हुआ चला जाऊं। अब उसने वो सुराही को लिया और नदी तक पहुंचा, नदी में पानी भरा, उस सुराही में पूरा पानी भर गया, उसको वहां पे उसने रखा और मन में सोचा कि भाई जब मेरे को जाना ही है तो मैं मंदिर जाऊं, मंदिर में दूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो वैसे ही जाना है, तो मैं तो भक्ति छोड़ने वाला हूँ, तो ये अगर सेवा ना भी कर पाया आखिरी तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो अब ये सोच करके वो चला। जैसे ही जा रहा था इतने में कहीं से एक आवाज आया, रे तू कहाँ जा रहा है। अब वो आसपास देखा तो कोई है नहीं। उसने पूछा कि भाई कौन है यहाँ पे, आसपास तो कोई नहीं है। तो फिर दोबारा उसको किसी ने पुकारा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। बोला यहाँ पे कौन है जो मेरे साथ ये बात कर रहा है और मेरे सामने नहीं आ रहा है। बोला मैं हूँ मैं। बोले मैं कौन हूँ, यहाँ पे तो कोई नहीं है। बोले मैं, तुमने जिसको लेकर के आए थे और जिस पात्र को तुमने पानी से भरा, मैं वही मिट्टी का पात्र हूँ, तो तुम मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, मैं वही सुराही हूँ। बोले अच्छा तुम बात करते हो, बहुत अच्छी बात है, तो बताओ क्या कहना चाहते हो। बोले सुनो, तुम चले जाना, पर मेरा जो लाइफ का जो मेरा जो लाइफ स्टोरी है ना, तुम थोड़ा सा उसके ऊपर देखना कि अगर तुम्हें उसमें से कुछ मिल जाए। इसलिए मैं अपना लाइफ स्टोरी तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। एक समय में एक बहुत गंदे जगह का मिट्टी हुआ करता था। ये जो सुराही बनता है कैसे बनाते हैं, जो कुम्हार लोग जाते हैं किसी एक जगह से मिट्टी लाते हैं और काफी प्रोसेस के बाद वो जो है मटका या फिर घड़ा या सुराही ये सब चीजें बनता है। तो मैं भी एक ऐसे गंदगी जगह का जहाँ पे लोग आकर के शौच क्रिया करते थे, मैं वो स्थान का मिट्टी था। तो एक दिन एक कुम्हार आया और उसने ना उस जगह को फावड़ा से उसने मेरे को क्या किया, बहुत आघात किया और काफी सारा मेरे को निकाल करके लेके गया, यानी कि मिट्टी ये कह रही है, तो उठाया और मेरे को लेकर के गया। तो उस समय मेरे को ना बहुत पेन हुआ, मेरे को बहुत कष्ट हुआ। फिर भी मैंने वहां पे ये चीज समझा कि मेरे को फिर भी कुछ भी नहीं कहना है इसको, और इसको मेरे को सहन करना है, देखते हैं मेरा आगे लाइफ क्या होने वाला है। फिर उसने इसको सहन कर गया। तो ये जो टॉलरेंस है इसका स्टार्टिंग यहाँ पे होता है। फिर उसने अपने घर में लिया, मेरे को ना उसने काफी सारा जो क्या कहता है उसको मुदगर से मेरे को कूटा। उस समय मेरे को कष्ट हुआ, तब भी मैंने सहा। उसके बाद उसने मेरे को पानी डाला, उसके बाद उसने अपने पैरों में मेरे को रौंदा, तो उस समय भी मैंने सहा। उसके बाद फिर उसने मेरे को चक्र दंड में पिसाया, मेरा सर घूम रहा था, मेरे को जब वो एक आकार दे रहा था, मेरे को जो ये
जब भी हम कोई भी अर्धन पट वगैरह बनाते हैं तो उसमें काफी सारे वो होता है, आप लोग देखे होंगे, चक्र होता है, दंड होता है, कुमार होता है, उसमें काफी सारा। तो उसमें जब मेरे को घुमाया जा रहा था, मेरा सर घूम रहा था, तब भी मेरे को ये था कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है आगे चल कर, क्योंकि मैं सहन करता रहा। उसके बाद फिर उसने मेरे को एक ईंट के भट्टी में डाला और वहां पे मेरे को क्या किया, उसने तपाया। तो मैंने तपा, उस समय मेरे को और ज्यादा कष्ट हुआ, जब पूरा लाल हो गया मैं, तब उसने ठोक बजाया और फिर उसने मेरे को लेकर के बाजार में आया। और उस बाजार में मेरे को सब लोग आते थे, देखते थे। और ये कुम्हार क्या करता था, उसने जो मेरा गला है ना, गला आप लोग देखे होंगे, जब सुरई होता है, सुरई के गला को पकड़ते हैं, तो मेरे गला को उसने पकड़ करके लोगों को ठोक ठोक करके दिखाता था कि देखो ये कितना अच्छा है, क्योंकि ठोकते हैं, अगर उसमें से अच्छा साउंड आता है तो वो अच्छा है। तो इस प्रकार हमेशा मेरे को ठोकता था, वो डंडे से मारता था वो, उस समय भी मैंने सहन किया। फिर उसके बाद जो है एक समय क्या हुआ, बहुत समय बीत जाने के बाद तुम्हारे गुरुजी उस रास्ते से जा रहे थे, तो तुम्हारे गुरुजी का जो लक्ष्य है वो मेरे ऊपर पड़ा। तो वो भी आए और उन्होंने भी मेरे गले को पकड़ा, ऐसे चोटी को पकड़ा, और उन्होंने भी एक डंडा लेकर के मेरे को ठोक बजाया। तो उस समय फिर मेरे को उस समय भी कष्ट हुआ, मेरे गले को पकड़े हुए हैं और मेरे को शासन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से मेरे को भी दुख हो रहा था, पर फिर भी मैंने उस समय सहा। तो सहन करता हुआ मेरे जो लाइफ के जो इनिशियल स्टेज से लेकर अब तक मेरे को कुमार ने एक फॉर्म दिया, उसके बाद भी मेरा सहनशीलता में मैंने अभी भी परीक्षा दे ही रहा था। फिर जब आपके गुरुजी को मैं पसंद आ गया, तब आपके गुरुजी मेरे को लेकर के आए और अच्छे पानी में धो धा करके मेरे को जो है भगवान की सेवा में लगाए। अब क्या होता है, क्योंकि मेरा जो स्थान है वो ठाकुर जी के घर में हो गया, ठीक है। तो जब ठाकुर जी के घर में, देखो पहले मेरा स्थान कहाँ पे था, ऐसे स्थान पे था जहाँ पे सब लोग गंदगी करते थे, और अभी क्योंकि मैंने सहन करता रहा, तो इस प्रकार मैं कहाँ पे अभी पहुंचा हूँ, मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे कोई सौभाग्यशाली ही पहुंच पाता है। देखो पुजारी भी हर समय मंदिर के अंदर, ऑल्टर के अंदर नहीं रहता है, तो जो साधु सामान रहता है, और फिर वही वस्तु आगे चल करके स्वयं नित्यानंद प्रभु के स्वरूप बन जाते हैं। एक साधारण जगह की मिट्टी आगे चल करके वो स्वयं भगवान की सेवा में लग रहा है, तो कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और देखो पहले मेरे में से बदबू आता था, क्योंकि अब पुजारी क्या करते हैं, ठाकुर जी के जब सेवा करते हैं तो चंदन की, कस्तूरी की, अगुरु के और काफी सारे जो इंसेंस टाइप के जितने भी सारे द्रव्य होता है उसको हाथ में लेते हैं और ठाकुर जी को वो करते हैं, और साथ ही साथ मेरे को भी पकड़ते हैं। तो वो लग लग करके उन वैष्णव के संग से मेरे अंदर वो खुशबू आने लग गया। पहले जो मेरे अंदर इससे जड़ीय बदबू आने लगता था, अब मेरे अंदर वो खुशबू आने लग गया। तो इसी स्टोरी से हम क्या सीखा कि जब तक हम अपने सहनशीलता की आखिरी सीमा तक नहीं जाएंगे, जैसे हरिदास ठाकुर ने 22 बाजार में कोड़े मारने पर भी क्या उन्होंने किसी को श्राप दिया? नहीं दिया, बल्कि जो लोग उनको मार रहे थे, जो जल्लादों ने उनको मारा था, उनकी जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दिया। तो कितनी बड़ी सहनशीलता। जब प्रहलाद महाराज जी के ऊपर अटैक हुआ, जब प्रहलाद महाराज जी को काफी सारे बार उन्होंने वो किया, तो उस समय प्रहलाद महाराज जी ने कहीं को ला करके खड़े नहीं कर दिया अपने पिताजी के सामने, या फिर भगवान को बुलाए नहीं। भगवान को तो वो हमेशा बुलाते थे, कभी अपने आत्मरक्षा के लिए तो उन्होंने पुकारा नहीं था। तो इस प्रकार जब प्रहलाद महाराज जी को नरसिंह भगवान ने सेव कर लिया और हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो प्रहलाद जी परम दुखी। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कैसे मेरे पिताजी आपके प्रति हिंसात्मक आचरण करके उनका पूरा जीवन आपके प्रति द्वेष में बीता है, तो मेरे पिता का कैसे उद्धार हो। रामानुज आचार्य के जीवन में अगर हम देखें कि रामानुज आचार्य को अपने उनके गुरुजी ने एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र को लेकर के किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि ये मंत्र जो है, मंत्र का काफी सारे ये मंत्र का अर्थ है, तो इस मंत्रार्थ को तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर शेयर करोगे वो तो वैकुंठ चला जाएगा, तुम नरक चले जाओगे। बोले क्या इसमें जो लोग सुनेंगे वो सब चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे? बोले हाँ, वो सब वैकुंठ चले जाएगा, पर सावधान तुम नरक चले जाओगे। तो उन्होंने अपना परवाह देखा नहीं, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा टावर के ऊपर चढ़ गए और सबको जाकर बोलने लगे कि ये मंत्र है और इसको सुन लो। तो इतने सारे लोग उस समय, काफी सारे लोग, और रामानुज आचार्य की जो कमेंट्री में वहां पे आया है कि लगभग 72 से 73 लोग इस मंत्र को अच्छे से समझ पाए थे और उनका सद्य मुक्ति हुआ था। तो इस प्रकार देखा जाता है कैसे एक वैष्णव ही वास्तव में कृपा कर सकते हैं। तो पहले हमें वैष्णव बनाना पड़ेगा ना, कुछ गुणों को तो हमारे अंदर लाना पड़ेगा, जैसे टॉलरेंस लाना पड़ेगा, कंपासनेट होना पड़ेगा,
और ह्यूमिलिटी लानी पड़ेगी। तो इन सब गुणों में जब हम गुणी होंगे तो चारी गुणे गुणी हई कर कीर्तन, ये 4 गुणों से जब हम गुणी होंगे, जब हम ही कीर्तन को कर पाएंगे। यहाँ पे जो शिक्षाष्टक की जो श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा है। ये जो कीर्तनीय वर्ड है, कीर्तनीय का अर्थ ये होता है कि कीर्तन हो सकता है, यानी कि जब तक ये चारों गुण नहीं आएंगे तब तक कीर्तन नहीं होने वाला है, समझ में। तो इसीलिए हमें कीर्तन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले इन एटिकेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। बट अभी हमारे साथ क्या है कि हम लोग मतलब टॉलरेंट नहीं बन पाते। इसके पीछे रीजन बहुत सारे होता है, क्योंकि हमें बेसिक चीजें हमें सिखाया नहीं जाता है। स्कूल में जब हम छोटे थे, हमारे परिवार में या फिर हम जो भी मीडिया वगैरह देखते थे, हमें हमेशा ना सिखाया गया हाउ टू टेक रिवेंज। हमें रिवेंज लेने के लिए ये कला है, हमें सिखाया गया। कभी किसी ने ये बोला है कि चलो कला के व्यक्ति जो है 10th में अच्छा मार्क ले आया तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा हम्बल बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किसी ने ऐसा नहीं बोला? उसने कैसे कर दिया, आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस। तो हमें क्या करा, हमने केवल रिवेंज लेने की। तो ये जो हमारे उसने कैसे हमें बोल दिया। अभी आजकल मीडिया में हम जो देख रहे हैं, तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, ये सब क्या है, ये सब क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें हमारे मानसिकता को, हमारे संस्कार को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है आगे इन भगवान की भक्ति को आगे नहीं ले जा पा रहे। इसीलिए हमें टाइमिंग का ध्यान रखना है। हमें दूसरी जो है वैष्णव की जो सदाचार है उनको देखना है। हरि नाम की महिमा को बारंबार श्रवण करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज है, सब चीजें भी तब संभव होता है जब हम लोग सबसे पहले गुरु वैष्णव और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, प्रेमानंद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सबने बहुत सुंदर ग्रंथ दिया है, जिस ग्रंथ में हम रो रो करके ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बहुत हो गया, कतजे यत्न आमी करिलम हाय, नागेल विषय तबे शेष प्राणे जाए। मतलब मैं कितना भी कोशिश किया, मैंने आज ही वो 2014 में या 2012 में मैंने संकल्प लिया था कि 1 जनवरी को मैं सब कुछ, मेरी जो जितने भी गंदी आदत है मैं छोड़ दूंगा। अब 2014 गया, 15 गया, करते करते 2023-24 आने वाला है। तो काफी सालों से, जब से मैं जन्म हुआ, जब से मेरे को पता चला, काफी सारे चीजों से जो ये अवगुण है, मैं उससे ओवरकम करने के लिए मैग्नीशियम वे में मैं अपने एफर्ट से काफी सारे कोशिश किया, बट मेरे को रिजल्ट कहीं पे भी नहीं दिखा। पर अब क्या है, शांति ना पाई तो स्थान अंतर अधीर, मेरा अंतर जो है अधीर हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा चित्त जो है जल रहा है जब हम इन कीर्तनों को पढ़ते हैं, करते हैं, क्योंकि हमारे पुकार में कोई शक्ति नहीं है। जब हम वैष्णवों की लिखी हुई पदों को वो करते हैं ना, वो भगवान को पसंद होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जयदेव गोस्वामी जब गीत थे तो स्वयं भगवान चल करके आते थे। हमारे एक और कवि हुए जिनका नाम है कृष्णदास, विजय कृष्णदास गोस्वामी। तो वो उड़ीसा के बहुत ही ज्यादा, मतलब जब वो राधा कृष्ण के कीर्तन गाते थे तो राधा कृष्ण उनके पीछे चलते थे। तो ये कीर्तन का ही प्रभाव है। जब नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन किया था सबसे पहले खेतुरी ग्राम में, तो स्वयं पंचतत्व वहां पे जो चले ही गए थे इस धाम को छोड़ करके, दोबारा वहां पे आए थे। तो ये सब कीर्तन का ही बल है।